हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की हमारी ये जो न्यू वीडियो आप लोगों को मिल रही है, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो हमारी पोएट्री सेक्शन, इंग्लिश की जो पोएट्री सेक्शन है, उसमें हम लोग यहाँ पर पाँचवीं पोएम पढ़ने वाले हैं, 5th पोएम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 4 पोएम्स पढ़ ली हैं और काफ़ी अच्छे से समझी भी होंगी। अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो बैक में जाकर वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर ये जो हमारी पोएम है द बॉल पोएम, इसका मतलब क्या है भाई? आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बॉल का मतलब गेंद होता है, ठीक है। तो ये कविता जो है, पोएम मतलब कविता, ये गेंद की कविता है, ठीक। इस पोएम में गेंद के बारे में, मतलब एक छोटी सी वस्तु के बारे में बताया गया है। ओके, इस पोएम को लिखा है किसने? जॉन बेरीमैन ने। इसके पोएट कौन है? जॉन बेरीमैन है। ओके, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं और इस पोएम में समझते हैं आखिरकार क्या हो रहा है। तो पोएम को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में जान लेंगे कि इस पोएम के अंदर किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ए बॉय लूजेज अ बॉल, एक लड़का है जो कि क्या करता है, अपनी बॉल को खो देता है, ठीक है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत परेशान है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक जो गेंद है उसकी ज़्यादा कोई कीमत नहीं है, ठीक है। नार इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, ना ही ये असंभव है कि दूसरी बॉल नहीं खरीदी जा सकती, ऐसा असंभव भी नहीं है, ठीक है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, तो फिर वो लड़का क्यों इतना परेशान है, इतना अपसेट क्यों है वो लड़का, ये हम लोगों को इस पोएम में देखना है। ओके, तो चलिए चलते हैं और पोएम में हम लोग देखेंगे क्या बात कही। What is the boy now who has lost his ball? अब उस लड़के को क्या हो गया है जो अपनी बॉल खो दिया है, जिसने अपनी गेंद को खो दिया है। अब उस लड़के को क्या हो गया है? What is he to do? अब वो क्या करने वाला है? भाई उसकी गेंद खो गई है तो वो अब क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street. पोएट कह रहे हैं कि मैंने देखा, इट गो, इट यहाँ पर बॉल के लिए आया है, इट गो इसको जाते हुए देखा, मेरिली बाउंसिंग प्रसन्नतापूर्वक उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली से होते हुए, एंड देन मेरिली ओवर और फिर हंसी पूर्वक या उछलते हुए, ठीक है। और वो क्या की, देयर इट इज इन द वाटर, वो कहाँ चली गई? वहाँ, उधर पानी में चली गई, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? तो कहने का मतलब बॉल को आप जानते ही होंगे कैसे उछलते हुए कूदते हुए भाग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट ने बताया है और आगे कह रहे हैं, नो यूज टू से, कोई भी फ़ायदा नहीं है कहने का, ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और भी गेंदें हैं, है ना, दूसरी गेंद ले लेते हैं, ये कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ये जो झकझोर देने वाला जो दुख उसको मिला है, उससे वो जो लड़का है वो काफ़ी शॉकिंग हो गया है, शॉक हो गया है, वो काफ़ी ज़्यादा हिल गया है अंदर से और वो चुपचाप से एकदम फिक्स हो गया है, ठीक है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो बिल्कुल दृढ़ एकदम खड़ा हुआ है, ट्रम्बलिंग काँप रहा है, स्टेरिंग डाउन और नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो लड़का है, उस लड़के को उस गेंद से बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था, वो उसकी छोटी ही सी चीज़ थी, लेकिन उससे उसको बहुत मोह हो गया था, बहुत लगाव हो गया था, ठीक है। तो उसकी जब गेंद वो जो उससे बिछड़ गई तो उसको बहुत ज़्यादा दुख हो गया, इस चीज़ का वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, ठीक है। कोई भी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है भाई, कहते हैं ना 1 सेकंड के अंदर आपकी जान जा सकती है, तो 1 सेकंड छोटा ही है लेकिन बड़ी चीज़ जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि वो लड़का भी अपनी छोटी सी चीज़ खोया है, लेकिन वो उससे लगी हुई थी, उससे जुड़ाव ली थी, वो काफ़ी ज़्यादा उसको टच कर गई थी, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं, ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। तो उसके जितने भी यंग डेज थे, जो बचपन के जो दिन थे, वो कहाँ चले गए थे? इन टू द हार्बर, उस बंदरगाह में। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी गेंद गई थी, ओके।
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कह रहे हैं कि मैं उसमें दखल नहीं देना चाह रहा हूँ, या उसे मतलब उसको बोलकर मैं दखल नहीं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, कहने का मतलब क्या है कि एक डाइम की, ये करेंसी है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ रुपया चलता है वैसे अदर कंट्री जैसे कहीं है डाइम चलता है, कि एक डाइम में दूसरी गेंद आ जाएगी, ये कहना बेकार है। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, ये कहकर कि दूसरी गेंद ले लो, ऐसा मैं कहकर उसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। नाउ ही सेंसेज हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। तो अब उसको समझ आ रही थी अपनी पहली जिम्मेदारी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पहली जिम्मेदारी इन अवर, इस संसार में, ऑफ पजेशंस, ये जो समृद्ध भरा या सुख संपत्ति या दुखों से भरा ये जो संसार है, उसमें उसको अपनी पहली जिम्मेदारी समझ आ रही थी। ठीक है, जब उसने छोटी सी चीज़ को खो दिया, तो जब छोटी छोटी चीज़ आप खो देंगे तो बड़ी चीज़ों को कैसे संभालेंगे, है ना। पीपल विल टेक बॉल्स, कह रहे हैं कि हो सकता है कि लोग आपकी गेंद छीन ले। ठीक है, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, छोटे लड़का से ये बात हो रही है कि हो सकता है बॉल आपकी खो भी जाए, जैसे कि खो गई है, या हो सकता है कोई आपसे छीन ले, है ना। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और कोई भी गेंद खरीद के वापस नहीं देता है। ठीक है, मनी इज एक्सटर्नल, जो धन है वो एक बाह्य वस्तु है। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपकी 5 रुपये, 10 रुपये की, 100 रुपये की कोई चीज़ खो गई, तो कोई आपको लेके दे सकता है, लेकिन अगर आपका 1 लाख का कोई सामान खो गया है, कीमती वस्तु खो गई है, तो क्या वो आपको दे देगा? कोई दूसरा खरीद के दे देगा? नहीं खरीद के देगा, है ना। तो ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़, तो वो बहुत अच्छे से सीख रहा है, बहुत ही अच्छे से, वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज़, जो उसकी निराशाजनक जो आँखें हैं उसके पीछे वो बहुत कुछ चीज़ें सीख रहा है। और क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, खोने के दर्शन शास्त्र को या खोने के ज्ञान शास्त्र को वो सीख रहा है कि अगर कोई चीज़ खो देते हैं तो उसका दुख या उसको कैसे संभाल के रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और कैसे खड़े रहना है। ठीक है, नोइंग वाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड, ये जानकर कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि एक न एक दिन उनके सामने ऐसी समस्या आनी ही है। ठीक है, तो वन डे नो, कुछ व्यक्ति हैं जो एक दिन में सीख लेते हैं, एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग हैं जो काफ़ी दिन सीखने में ये चीज़ लगा देते हैं कि हाउ टू स्टैंड, कि उस समस्या का, उस स्थिति का कैसे सामना करना है। ठीक है, तो ये रही आप लोगों की वीडियो, और ये हमारी जो पोएम है यहाँ से ये कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में अच्छे से आ गई होगी, और फिर ऐसे ही कोई आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, और जो भी आपका सिलेबस है उसको बढ़ाने की कोशिश जल्दी से जल्दी की जाएगी। ओके, चलते हैं, वेरी वेरी थैंक्स।